हिमालय की हसीन वादियों से एक अद्भुत साक्षी की कहानी। एक ऐसा जीवन जो दर्द से भरा था और एक ऐसा चमत्कार जिसने उसे रोशनी दे दी। ये कहानी है विवाचन दास की, जो हिमाचल प्रदेश चंबा से हैं। 3 महीने की उम्र से ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और जब वे बोलते थे तो कोई भी उनकी बात समझ नहीं पाता था। डॉक्टरों ने कह दिया था अगर ऑपरेशन किया तो उनकी बची कुची रोशनी भी चली जाएगी। लेकिन ये तकलीफें यही खत्म नहीं हुई। उन्हें मिर्गी के दौरे आते थे और नींद में चलने की बीमारी भी थी। जिंदगी जैसे एक अंधकारमय जेल बन चुकी थी। फिर आया वह पल जब 2019 में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। जो आंखें कुछ भी नहीं देख सकती थीं, उन्होंने अब दुनिया को देखना शुरू कर दिया। जो जुबान कुछ भी नहीं कह पाती थी, वह अब सबको अपनी बात समझा रही है। आज विवाचन दास एक नई रोशनी के साथ जीवन जी रहे हैं। जो शरीर पहले बेबस था, वह आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से स्वस्थ हो गया है। जहां डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने नया जीवन दिया। आइए सुनते हैं विवाचन दास जी का अनुभव। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका जीवन कैसे बदला। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? विजयचंद दास, कहाँ से आए आप? हिमाचल चंबा से। तो मैं आपसे पूछूंगा कि संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी भगवान जी से 2019 में भट्ट से शेषिंग भट्ट जी उन्होंने बताया कि आप जब सत्संग में आएंगे तो सत्संग सुनेंगे। आप तो दिखाई नहीं देता था, मुझे दिखाई नहीं देता था। फिर उन्होंने बोला कि आपकी रोशनी भी वापस आ जाए। फिर मैंने 2019 में। ये कौन भगत थे, क्या नाम था उनका? शेषिंग दास। शेर सिंह दास, वो भी हिमाचल थे? हाँ जी, हिमाचली। अच्छा, उससे पहले आपकी रोशनी थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था आपको? हाँ जी, जब मैं 3 महीने रहता तब मेरी आंखों में मोतिया आ गया था। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जुबान भी थोड़ी लड़खड़ा रही है, तो ये बचपन से ही ऐसी है? जी, पहले, अब तो परमात्मा की ऐसा चीज है। पहले तो समझ नहीं आती थी, अब तो। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि पहले आपको ना दिखाई देता था, ना आप बोल पाते थे। 3 महीने की उम्र से ही आपको ये बीमारी थी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? 2019 में। 2019 में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मुझे परमात्मा जैसे मुझे मिलती भी आती थी, दौरे जैसे आते थे। सबसे पहले तो लाभ है, अब दौरे नहीं आते। दूसरा लाभ, मतलब कि आपको मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो आप बेहोश हो जाते थे, चक्कर आते थे, गिर जाते थे। ठीक है, तो वो संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो वो दौरे और मिर्गी ठीक हो गई जी। तो आंखों की रोशनी भी वापस आ गई? हाँ जी। तो ने मना कर दिया था कि आधे आप हाथ तो ऑपरेशन करेंगे तो जितनी रोशनी पहले उतनी आएगी और चले भी सकती। फिर मैंने 2023 में परमात्मा के ऐसे ऑपरेशन था। फिर डॉक्टर भी परेशान हो गए थे इस रोशनी जैसे वापस। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर्स थे उन्होंने आपको मना कर दिया था कि आपका अगर ऑपरेशन किया जाएगा तो आपकी रोशनी बिल्कुल चली जाएगी, पीछे से ही बंद हो जाएगी, तो दोबारा नहीं आ पाएगी। तो फिर आपने कैसे करवाया? मतलब कि आपने अपने गुरुजी से बोला, इस बारे में कुछ बताया था? हाँ जी, मैंने गुरुजी से मतलब प्रार्थना लगाई थी। फिर परमात्मा ने बोला आप ऑपरेशन करा लो, आपकी नजर वापस आ जाए। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज से आपने प्रार्थना लगवाई कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, तो डॉक्टर्स मुझे मना कर रहे हैं ऑपरेशन करने से, कि अगर आप ऑपरेशन करवाओगे तो आपकी नज़र बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो आपका बोलना जो है वो भी बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको आदेश दिया कि ऑपरेशन करा लो, आपकी नज़र ठीक हो जाएगी। फिर परमात्मा ने बोला ऑपरेशन करा लो, आपकी नजर दास दिया था। फिर उन्होंने बोला आप ऑपरेशन करा लो, आपकी रोशनी वापस आ जाएगी। तो फिर कहाँ ऑपरेशन करवाया आपने? ऑपरेशन बांदा में। जी, बांदा। वो कौन सी जगह? हिमाचल में। हिमाचल में? हिमाचल में आपने ऑपरेशन करवाया, तो ऑपरेशन करवाने के बाद आपकी नज़र तुरंत ठीक होगी? हाँ जी, जब मैंने ऑपरेशन किया तब डॉक्टर भी परेशान हो रही थी, इसलिए रोशनी वापस आ भी नहीं सकती थी। जो परमात्मा दे से मतलब जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब मैं मतलब जब मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ तब मेरे आँख का जो लेंस है वो नहीं मिल रहा था। फिर जब ऑपरेशन हुआ तब मैं बेहोश हो, फिर डॉक्टर बोल रहे थे इसका ऑपरेशन तो हो भी नहीं सकता था। फिर 24 दिन के बाद जब मुझे होश आया तब मुझे पता लगा था दुनिया क्या होती है, तब मुझे वो प्रॉपर दिखाई देता था। मतलब कि आपका ऑपरेशन के दौरान लेंस नहीं मिल रहे थे, तो डॉक्टर परेशान हो गए कि इसका ऑपरेशन भी चल रहा है और लेंस भी नहीं मिल रहे हैं। तो परमात्मा की दया से आपको वो लेंस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई और उसके बाद ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी, लाइट चले गई थी। फिर लाइट चले गई, परमात्मा की दया से
कोई डॉक्टर आए शिमला से, उन्होंने लेंस लेता है, फिर मेरा ऑपरेशन भी हो रहा है। और फिर परमात्मा ने 24 दिन तक फिर बाद होश आया, मतलब और प्रॉपर दिखाई देता था मुझे। तो कैसा लगा आपको अपनी आंखों से ये संसार देख के, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे पहले दिखाई नहीं देता था, तो जब आपने पहली बार आंखें खोली तो आपको कैसा महसूस हुआ? तब मैंने आने खोली तब मुझे प्रॉपर पता चला कि परमात्मा संत पाल जी भगवान धरती पर आए हुए 600 साल पहले धरती पर आए हुए। अरे मुझे पहले पता लगता तो मेरे साथ ये पहले ये कंडीशन होती नहीं थी, पहले होना ही नहीं था। मतलब कि आपको पता नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो धरती पे अवतार आए हुए हैं। अगर आपको पहले पता होता तो आप उनकी शरण में चले जाते। जी मुझे पहले पता नहीं था, फिर शेषिन भट्ट जी ने बताया, फिर पता चला, फिर मतलब रोशनी चलाई थी। चमत्कार मेरे साथ और मुझे नींद में चलने की बीमारी भी थी भट्ट जी, फिर वो भी बंद हो गई। मतलब कि आपको जब नाम दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले नींद में चलने की बीमारी भी थी। तो शेर सिंह भगत जी ने आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का आश्रम दिखाया। मुझे नाम दीक्षा भी उधर मिली थी जी, हमारे उधर भी, जहाँ हिमाचल में? हाँ जी हिमाचल जिला तहसील पान वहीं मिली। हमीरपुर में? अच्छा, हमीरपुर में आपको नाम दीक्षा मिली। तो 2019 से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद कोई ऐसी परेशानी आई हो आंखों में या कोई बोलने में? नहीं, उसके बाद परमात्मा पहले मेरी बोलने सकता था, मेरी आवाज़ समझ नहीं आती थी। अब परमात्मा दया से धीरे धीरे आवाज़ ठीक हो रही है और मैं अब छोटी मोटी मेरी आवाज़ ही समझ आती है लोगों, पहले से तो समझ नहीं आती। तो आपके घर वाले अब खुश हैं? हाँ जी। तो आपके साथ आते हैं वो? हाँ जी, अब तो मुझे पहले विरोध चलते थे, जब मैंने नाम दीक्षा लिया अब तो विरोध नहीं चलते, अब आधे से भेजते हैं मुझे कि आप जानते। मतलब कि पहले जब आपने नाम दीक्षा नहीं ली थी तो वो विरोध करते थे गुरु जी का, आपके गुरु जी का विरोध करते थे? पहले चलते थे, आपने तो अब आपने नाम दीक्षा ले ली और जब आप उन्होंने देखा कि आपकी आंखें ठीक हो गई, आपकी जुबान ठीक हो गई, आपकी मिर्गी का दौरा ठीक हो गया और आप जो नींद में चलते थे वो बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया? जी, अब तो बोलते हैं कि मेरा बोला भाई बोलता है अब मैं भी आपके साथ आऊँगा जून में बोल रहे हैं, मैं भी नाम दीक्षा लूँगा गुरु जी से। बल्कि आपके बड़े भाई को भी प्रेरणा हो गई है कि संत रामपाल जी महाराज जो सच में वो परमात्मा का रूप धरती पे आए हुए हैं, अब वो भी मतलब कि धरती पे परमात्मा जो आए हैं उनका लाभ उठाए। हाँ जी, उन्होंने बोला कि मैं जून में आऊँगा परमात्मा गुरु जी से दीक्षा लेंगे। तो आपके माँ बाप जुड़े हुए हैं? माँ तो नहीं ना, पिताजी है, कितने जुड़े हैं, अभी मैं ही हूँ। बल्कि आपके घर से सिर्फ आप ही जुड़े हैं? हाँ जी। तो 2019 से लेके अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कि पहले की दुनिया सही थी जो नाम दीक्षा लेने के बाद आपने जो एक्सपीरियंस किया वो सही है? जो परमात्मा जो पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे वो विधि अनुसार नहीं चलते थे। अब परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जो देवी देवताओं की भक्ति बताए, जो देवी देवता है हम तो लाभ नहीं देते थे। जो संत रामपाल जी भगवान हम तो भक्ति बताते हैं और विधि अनुसार बताते हैं, उससे जो देवी देवता है उस धरती जो विवश हो जाते हैं हम तो लाभ देने के लिए। फिर जो हम पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे वो मतलब ताल की भक्ति करते थे। अब जो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जो देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, देवी देवता मतलब विवश हो जाते हैं लाभ देने के लिए। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जिससे देवता खुद ही विवश हो जाते हैं आपको लाभ देने के लिए, ये कहना चाहते हो? हाँ जी। तो अभी आपको मतलब कि देवता जो है वो तंग नहीं करते, वो बिल्कुल आप पे मेहर करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हो चुकी है जी। तो अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं समाज अपने जो भतीज भाई वाले उनको यही बताना चाहता हूँ को परमात्मा संत रामपाल जी भगवान की साहिब जी के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं। आज इतनी जल्दी आप दिशा दें तो उतनी जल्दी आप सब के लिए फायदा। और 2032 में तो गुरु जी ने बोला है कि जो ये तलयुद्ध है अंतिम स्टेज है 2032 में, मतलब जो ये तलयुद्ध है खत्म हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी आप आएंगे तो दिशा दें तो अपना आप सब के लिए फायदा है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई पैसे देने पड़ते हैं? आपके कितने पैसे लगे वो सारा आप डिटेल बताओ ज़रा। मुझे कोई पैसे नहीं लगते, जो सुविधा यहाँ मिलती है वो सुविधा कहीं भी नहीं मिलती। आप जहाँ भी चाहोगे वो सुविधा नहीं मिलेगी, वो सुविधा आप तो यहीं सतलोक पर वाला आश्रम में मिलेगी। आप जो सुविधा आप तो कहीं भी नहीं मिलेगी, वो सुविधा आपको यहाँ मिलेगी। आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका कोई पैसे का खर्च नहीं हुआ, तो बिल्कुल निःशुल्क जो है आपका जीवन हुआ सुखी हो गया? हाँ जी। तो जो आपके साथ आपके दोस्त वगैरह आपको देख रहे हैं,
तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर संत रामपाल जी भगवान जी के रूप में अस्तित्व भी भगवान जी के रूप में संत रामपाल जी भगवान है। जितना जल्दी आप दिशा दें चलिए उतना जल्दी आप सबके लिए मतलब अच्छा हो रहा। और आप जो आप देवी देवताओं की भक्ति करें ताल लौट में उनकी भक्ति करें। अरे विधि अनुसार संत रामपाल जी से नाम दिशा लेते विधि अनुसार भक्ति करेंगे तो आप सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। धन्यवाद जी। सही। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये भगत जो हैं श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश से हैं, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे दिखाई नहीं देता था, मेरी ज़ुबान जो है वो काम नहीं करती थी, मुझसे बोला नहीं जाता था, किसी दूसरे व्यक्ति को मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती थी, वो समझ नहीं आती थी, मिर्गी के दौरे मुझे पड़ते थे, नींद में चलने की बीमारी थी मुझे, जो मात्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से दूर हो गई। आज ये सुखी जीवन बिता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही हमें मिले हैं और यहाँ पे ये अपने गुरुदेव के चरणों में सेवा कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं लोगों को। जो लोग ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो उनके लिए एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल है कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले रहे हैं उनको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। किसी तरह का कोई भी मतलब खर्च भी नहीं यहाँ पे होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नाम दीक्षा दी जाती है और बड़े सारे मीडियम हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए, क्योंकि ऐसे न्यूज़ चैनल JNK वही दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।